स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर यूनिट थर्ड पेपर सेकेंड। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था bx अपॉन टी इक्वल टू dy अपॉन क्यू इक्वल टू dz अपॉन r वाले इक्वेशन कि इस तरह के इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से हम इनको करते हैं। ठीक है, तो आज हम इसका जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व करेंगे। तो देखो, तो हमारा एग्जाम्पल चल रहा था लास्ट वाला dx अपॉन जेड एक्स प्लस वाई dy अपॉन जेड एक्स माइनस वाई और dz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसकी एक इक्वेशन लास्ट क्लास में हमने स्टडी कर ली थी। आज हम इसका सेकंड इक्वेशन करेंगे। तो हमने क्या किया था कि इसको y से, इसको x से और इसको माइनस z से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, y x एंड माइनस z से गुणक लेने पर ठीक है, इसको y से मल्टीप्लाई करो, फिर x से और अगेन z से अपॉन यहां हो जाएगा एक्स वाई जेड प्लस का वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस का एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड और माइनस का वाई स्क्वायर जेड। मीन्स इसमें हमने एक्स वाई का, एक्स का और माइनस जेड का मल्टीप्लाई किया और तीनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप एक्स वाई जेड एक्स वाई स्क्वायर से ये दोनों हो गए कैंसिल। तो नेक्स्ट टर्म होगी हमारी वाई डी एक्स डी वाई जेड डी जेड अपॉन 0। और यही हमें क्या करना होता है, लेना होता है। तो स्टेप होगा हमारा वाई डी एक्स डी वाई माइनस का जेड डी जेड। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां तक नोट करो पहले से।
आगे नोट करो। अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट होगा 2y/dx। 2 से मैंने बहुत साइड क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का 2x/dy माइनस का z/dz इक्वल टू 0। क्लियर? आफ्टर दैट तो 2 और यहां हमने लिखा x y और d माइनस का 2z/dz इक्वल टू 0। क्लियर? तो जो 2 है ये एज इट इज रहेगा। अगर हम x का अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो y एज ए कांस्टेंट, तो y एज इट इज x का dx, x एज इट इज y का dy। तो यहाँ से जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन साइन इसके सामने से हट जाएगा, क्या बचेगा 2xy माइनस का z² इक्वल टू c2। क्या आ जाएगा c2। तो ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन समीकरण 1 व 2 मिलकर पूर्ण हल देती है, पूर्ण हल देती है। We get complete solution when combine इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे अब हम। तो यहां तक इसे नोट करो पहले।
नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो अब। dx अपॉन y क्यूब x माइनस 2x4 dy अपॉन 2y4 माइनस x क्यूब y और dz अपॉन 9z x क्यूब माइनस y क्यूब, x क्यूब माइनस y क्यूब। 1 मिनट, इसको आप करेक्ट करके लिखोगे 3x क्यूब माइनस y क्यूब। ओके, y क्यूब x माइनस 2 तो ये है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्लियर? इस क्वेश्चन को अब हम किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखिए। dx अपॉन इन दोनों में से कॉमन क्या है? x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, क्या बचा? y क्यूब माइनस 2x क्यूब इक्वल टू dy अपॉन y कॉमन है 2y क्यूब माइनस का x क्यूब और dz अपॉन 9z x क्यूब माइनस का y क्यूब। क्लियर? इस dx के साथ इस x को लिखेंगे हम, तो dx अपॉन x और अपॉन, तो ये x इसी के साथ है, अपॉन में y क्यूब माइनस का 2x क्यूब इक्वल टू dy अपॉन y अपॉन 2y क्यूब माइनस x क्यूब और dz अपॉन 3z 3x क्यूब माइनस का y क्यूब। क्लियर इतना? तो हमने क्या किया? dx अपॉन x, dy अपॉन y और dz अपॉन z और तीनों इक्वेशन कर ली। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इनमें ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे वाला स्टेप क्या हो जाए? 0। तो देखो y क्यूब माइनस का 2x क्यूब 2y क्यूब माइनस का x क्यूब और 3x क्यूब माइनस का 3y क्यूब। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ के और इस इक्वेशन को हम ऐसे इट रखें, तीनों इक्वेशन को क्या कर दे? एक से मल्टीप्लाई करें, ऊपर और नीचे एक से मल्टीप्लाई करा और तीनों इक्वेशन को जोड़ दिया। तो लिखेंगे 1, 1, 1 गुणक लेने पर, गुणक लेने पर 1, 1, 1। तो ये हो जाएगा dx अपॉन x, dy अपॉन y और dz अपॉन z अपॉन, चलो ये मैं बाद में नोट करती हूँ, यहाँ पे है नहीं स्पेस, पहले यहाँ तक नोट करो इसे आप लोग।
नेक्स्ट आगे लिखेंगे अब हम dx upon x plus dy upon y plus dz upon z upon 0. Clear? Next dx upon x plus dy upon y plus dz upon z equal to 0. जब नीचे वाला पार्ट है तो ऊपर वाला पार्ट भी किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल. अब हम क्या करेंगे? इसका समाकलन करेंगे. लिखेंगे समाकलन करने पर समाकलन करने पर इंटीग्रेटिंग. ठीक है, तो dx अपॉन x का हो गया log x प्लस का log y प्लस का 1/3 log z इक्वल टू c1. क्लियर? इक्वल टू c1. सॉरी, जब सारी टर्म्स हमारी लॉग में है तो इसको भी हम लॉग में लेंगे, log c1. तो ये चेंज हो गया. सारी टर्म्स लॉग में, log a प्लस log b प्लस log c. फॉर्मूला क्या बनेगा आगे? x y z की पावर 1/3 इक्वल टू c1. इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास, x y z की पावर 1/3 इक्वल टू c1. क्लियर? पहली इक्वेशन. अब हम सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे इसकी. तो नोट करो पहले यहाँ तक, फिर हम दोबारा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे.
मेथड लेंगे। अब इसमें एक का मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इसके बाद कोई भी ऐसा x वेरिएबल या फिर कोई भी ऐसा कांस्टेंट मतलब चर और अचर नहीं है जिनका अगर हम गुणा करें या मल्टीप्लाई करें तो नीचे वाला पार्ट हमारे पास 0 हो जाए। इस कंडीशन में हम करेंगे कोई भी दो आप यूज कर सकते हो, कोई भी दो टर्म्स को। तो मैंने यहाँ यूज करी है अगेन dx अपॉन वाई क्यूब एक्स माइनस 2x4 इक्वल टू dy अपॉन 2y4 माइनस एक्स क्यूब वाई। तो यहां से हम क्या यूज करेंगे, dy अपॉन dx कैलकुलेट करेंगे। तो देखो dx यहां होगा 2y4 माइनस एक्स क्यूब वाई अपॉन वाई क्यूब एक्स माइनस का 2x4। तो dy अपॉन dx की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या हो जाएगी, ये इन दोनों पार्ट में से जो कॉमन है उस पार्ट को हम कॉमन ले लेंगे। तो dy अपॉन dx इक्वल टू वाई 2y2 माइनस का एक्स क्यूब अपॉन एक्स वाई टू माइनस का एक्स। तो यहाँ हमने देखा 3 पावर 3 पावर 3 पावर 3 पावर, तो जो हमारी टर्म्स है उनकी हमारी टोटल पावर ऊपर हो गई 3 और 1 4, 3 और 1 4, मतलब एक होमोजीनियस इक्वेशन है। लिखेंगे यह एक समघात समीकरण है, समघात समीकरण है। इट इज होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। और होमोजीनियस इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू पुट करते हैं vx, y इक्वल टू vx। तो यहां से dy अपॉन dx v प्लस का x और v का हो जाएगा dv अपॉन dx। क्लियर। अब हम जो y की वैल्यू है और dy अपॉन dx की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो देखो dy अपॉन dx की जगह क्या आ जाएगा, v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल टू y है ऊपर, y की जगह vx 2v क्यूब x क्यूब माइनस का x क्यूब अपॉन x v क्यूब x क्यूब माइनस का x क्यूब। क्लियर इतना। नेक्स्ट स्टेप v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल टू, इस x से ये x कैंसिल हो गया, अंदर से x क्यूब कॉमन है, x क्यूब कॉमन लेंगे, नीचे से x क्यूब है, नीचे से x क्यूब कॉमन लेंगे, x क्यूब से x क्यूब हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास टर्म्स होगी v 2v क्यूब माइनस का 1 अपॉन v क्यूब माइनस का 1, 2v क्यूब माइनस 1 अपॉन v क्यूब माइनस 1। नोट करो इसे यहां तक। देखो यहाँ 2 और रह गए, इस 2 को नोट कर लेना। करो
नहीं है समझ नहीं करना है मैं घबरा नहीं होता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसे कर लिया यहाँ तक नोट। अब हम इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे। देखो अब v plus x dv upon dx इक्वल टू v की पावर 4 माइनस का v अपॉन v क्यूब माइनस का 2 x dv अपॉन dx इक्वल टू v की पावर 4 माइनस v अपॉन v क्यूब माइनस 2 माइनस का v x dv अपॉन dx इक्वल टू v की पावर 4 माइनस v की पावर 4 माइनस प्लस का 2v अपॉन v क्यूब माइनस का 2 x dv अपॉन dx इक्वल टू 2v4 माइनस v4 v की पावर 4 और माइनस का v प्लस का 2v प्लस का v क्यूब माइनस का 2। आफ्टर देन हम क्या करेंगे, जो हमारे वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं मतलब चरों को पृथक करेंगे। ठीक है, तो यहां से चरों को पृथक करो आप। v क्यूब माइनस 2 v4 प्लस v dv इक्वल टू dx अपॉन x। चरों को पृथक कर लिया, वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं, उससे पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो देखो यहाँ से v क्यूब माइनस 2 v आ गया यहाँ से कॉमन, v क्यूब प्लस का 1 dv इक्वल टू dx अपॉन x। इनको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए हमें इसको क्या करना होगा, तोड़ना होगा। तो ये टूटेगा 1 अपॉन v आ गया कॉमन यहाँ से, माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 2v क्यूब प्लस का 3v क्यूब और ऊपर बचेगा माइनस का 2 dv इक्वल टू dx अपॉन x। तो जब हम इन वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आएगा -2 प्लस 3v क्यूब अपॉन v क्यूब प्लस का 1। क्लियर। अब इस 1 अपॉन v का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -2 अपॉन v प्लस का 3v स्क्वायर अपॉन v क्यूब प्लस का 1 dv इक्वल टू dx अपॉन x। नोट करो यहां तक। अब हम इसका समाकलन करेंगे और समाकलन करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। समाकलन करो इसका।
इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।